प्रधानमंत्री बनने के लिए लंबे समय से वेटिंग में चल रहे बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी का एक चौंकाने वाला बयान इस वक्त सामने आया है। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि अगले आम चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, हो सकता है उसका प्रधानमंत्री ना तो कांग्रेस का हो और ना ही बीजेपी का। आडवाणी का कहना है कि देखिए क्या लिखा है आडवाणी ने अपने ब्लॉग में, हम आपको बताएं। पिछले 2-2.5 दशक में भारतीय राजनीति ने जो आकार लिया है उससे साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के बिना केंद्र में कोई सरकार नहीं बन सकती। यही वजह है कि तीसरे मोर्चे की कोई सरकार नहीं बन सकती, लेकिन मुमकिन है कि कोई ऐसी सरकार बने जिसका प्रधानमंत्री कांग्रेस या बीजेपी का न हो। ऐसा पहले भी हुआ है, लालकृष्ण आडवाणी अपने ब्लॉग में लिखते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और गुजराल या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल नहीं सकी। ये तमाम बातें आम चुनाव में कांग्रेस का आंकड़ा 2 अंकों में सिमट जाएगा, यानी कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। पार्टी को 100 से भी कम सीटें मिल सकती हैं, ये लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं। और यही अहम महत्वपूर्ण बात है। 2 महत्वपूर्ण बात लालकृष्ण आडवाणी के इस ब्लॉग में, एक तो कांग्रेस को 100 से कम सीटें मिलेंगी और दूसरा बीजेपी का भी प्रधानमंत्री नहीं होगा। तो क्या बीजेपी भी बहुमत में नहीं आ पाएगी? लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो घमासान बीजेपी में अंदर भी चल रहा था, कई सारे नेता बीजेपी के नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ थे। नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष से गुपचुप मिले थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध किया था। अब हम आपको यहां पर बताएं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। कोई भी विवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मिलकर तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। इसमें किसी तरह का कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एनडीए एकजुट है और आने वाले 2013 या 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के केंद्र में भ्रष्टाचार का सिंहासन। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, ऐसा आडवाणी जी। बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग जन आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही देश में एकमात्र विकल्प। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना। 2 बातों पर वो रोशनी डाल रहे थे। एक तो नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से, उस पर, और दूसरा कांग्रेस की 100 से कम सीटों पर लालकृष्ण आडवाणी के बयान पर। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला कहते हैं कि बीजेपी खुद अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता न बने, अपने ब्लॉग में कह दिया कि एक ऐसे जनरल है कि जो युद्ध में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। अब बताइए बीजेपी में कोई कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, किस तरह से लड़ सकते हैं, जिसने स्वयं ही लिख दिया कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता न बन पाए। तो उन्होंने तो हार पहले ही स्वीकार कर ली 2014 से पहले। बाकी कांग्रेस की सीटें कहते हैं 100 से नीचे आएंगी। तो 2004 में भी मुझे याद है आडवाणी जी ने और प्रमोद महाजन जी, अब नहीं है स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, उन्होंने भी बयान दिया था कि कांग्रेस की सीटें 100 से नीचे आएंगी। उसका जनता ने कांग्रेस को सत्ता में भेजा और कांग्रेस की जमकर सीटें आई। उसी तरह से 2014 के इलेक्शन में भी होगा कि इसी तरह भविष्यवाणियां करती रहे और जनता दूसरा नतीजा देती रहे। क्या सर ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है, उससे डरो? लेकिन उधर मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि किसकी वजह से क्या वहां पे माहौल है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां 5-6 कम से कम प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। बेहतर है कि कोई ऐसा ब्लॉग लिखा जाए जिसमें ये बताया जाए कि कौन एक्चुअली प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट है, क्योंकि वहां यही पहले भविष्यवाणी करें कि कौन है। सब तरफ से सब किस्म के तमाम लोगों के दावे हैं। तो पहले मेरे ख्याल से जो भी ब्लॉग है अपनी पार्टी के ऊपर भविष्यवाणी की जाए, उसके क्या हाल होंगे, कौन होगा, वो बेहतर है बजाय इसके कि दूसरी पार्टियों की टीका कीजिए। ये तो उनका बीजेपी और नीतीश कुमार जी के बीच का मामला है। वो आपस में जो भी एक दूसरे को आश्वासन दे, उनकी बात है। हम मेरे ख्याल से इसमें हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। राजीव शुक्ला ने उल्टा लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगा दिया कि अपने ब्लॉग में पहले अपनी पार्टी पर भविष्यवाणी करें, अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री पद का दावेदार जो कि 5-6 हैं उनमें से एक का नाम घोषित करें, और ये भविष्यवाणी सच नहीं है, पहले ही हार मान चुके हैं। कांग्रेस के एक और नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी क्या कहते हैं आडवाणी के इस ब्लॉग पर लिखे भविष्यवाणी पर, सुनिए, देखिए। आडवाणी जी ने तो 2004 में भी भविष्यवाणी की थी
उस वक्त उनके पार्टी के लोग इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर के अभियान पर निकले हुए थे। क्या हुआ उनकी उस भविष्यवाणी का? फिर 2009 में जब आडवाणी जी खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और भारत यात्रा निकाली उन्होंने, तब भी उन्होंने बड़ी सारी भविष्यवाणियां की थी। उन भविष्यवाणियों का क्या हुआ? सच ये है कि इस उनके बयान को इस संदर्भ में देखना चाहिए कि वे स्वयं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आज भी अपने आप को मानते हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और उनकी संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं, उसके कारण आडवाणी जी के मन में अब एक खींच है, एक खिसियाहट है। ये उसी खिसियाहट का परिणाम है। उन्होंने ये बात भी कही है, थर्ड फ्रंट का भी जिक्र किया है, साथ ही ये कहा है कि अगर जिस तरीके के हालात सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की इस भविष्यवाणी को सिरे से खारिज करते हुए कि पहले भी लालकृष्ण आडवाणी इस तरह की भविष्यवाणियां कर चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन कोई बात सच नहीं, सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अशोक, जिस ऐसे माहौल में जब नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी में खुद घमासान चल रहा है, अपने सहयोगी दलों से बीजेपी अध्यक्ष गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी का इस तरह का बयान कि बीजेपी का भी प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्या समझा जाए, कैसे देखें हम इस बयान को? देखिए सर, पार्टी में लोग हैरान है। हालांकि आडवाणी का कोई असेसमेंट अगर रहा है पार्टी में, क्योंकि चीजें ठीक नहीं चल रही है। कई स्टेट की अगर बात करें, कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पे बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने पार्टी छोड़ दिए, केशुभाई पटेल अलग से पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। तो कई राज्यों में यही हालत है। हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे फाइटिंग चल रही है। तो हो सकता है आडवाणी का ये असेसमेंट हो, लेकिन पार्टी के नेता इससे बहुत हैरान है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ही हार मान लेना आडवाणी का मैसेज गलत जाएगा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच, काडर के बीच। ये ठीक नहीं था आडवाणी ने जिस ढंग से ब्लॉग में लिखा है, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत समय है। जबकि हर पार्टी का नेता, चाहे वो सीनियर हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, हर आदमी इसी उम्मीद में था कि 2014 में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएगी बीजेपी, क्योंकि यूपी का जो कार्यकाल है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, महंगाई का मामला हो। लेकिन आडवाणी का ये कहना कि 2014 में बीजेपी सरकार में नहीं आएगी, तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उसको पार्टी के नेता खुद हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि आडवाणी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, और अशोक ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नेता खुद बीजेपी में खुद इस बात को लेकर चर्चा है, हैरानी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। 2014 में उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचने की बात जरूर कही, लेकिन ये कह दिया कि हो सकता है बीजेपी का प्रधानमंत्री न बने।